प्रेज द लॉर्ड। सुनने वाले सभी को यीशु मसीह का नाम में प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज एक बहन का कहने पे ये वीडियो बना रही हूँ। एक बहन ने मुझे काफ़ी दिनों से बहुत बार, उन्होंने शायद 4-5 बार मुझे कहा है कि दीदी या मैडम, आप जैसे भी एडल्ट्री का विषय में थोड़ा बात कीजिए, ऐसे बोला है। क्यों? ये बात नहीं है कि हम बहुत परफेक्ट है, बस परमेश्वर ने मुझे ये एक मौका दे रहा है उनका वचन को बोलने के लिए। शादी का बाद में पति पत्नी होते हुए अलग का साथ में जो शारीरिक या सेक्सुअल रिलेशन रखता है उसको एडल्ट्री कहता है, हम सबको पता है। कोई भी ये कपल ईमानदार में चलने वाला, बेविचारी नहीं करने वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो व्यक्ति बेविचारी करता है ना, एडल्ट्री करता है, उसके लिए तो वो बहुत मीठा है, ऐसे वचन बोलता है। वो तो एक मधुमक्खी का रस से भी भरकर मीठा है। इसके लिए किंग सोलोमन भी बोला है कि बेविचारी में मत पड़ो, क्योंकि जो उसमें उस नशा को चख लिया, उस टेस्ट को चख लिया, वो इंसान उस बेविचारी से निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है, बोला है। तो बाइबल का हिसाब से देखने से बेविचारी ओल्ड टेस्टामेंट में भी परमेश्वर ने यहाँ पे 110 चैप्टर 20 का वर्स 14 में बोला है, यू शैल नॉट कमिट एडल्ट्री। ओल्ड टेस्टामेंट में भी एडल्ट्री, बेविचारी मत करो। अपना पति पत्नी को बेचने देके दूसरा पति पत्नी को लालची मत करो, उसका साथ शारीरिक संबंध मत बनाओ, ऐसे ना वार्निंग दिया है। और न्यू टेस्टामेंट में भी मैथ्यू चैप्टर 5 का वर्स 28 में भी यीशु मसीह ने कहा गया है कि भले हम लोग डायरेक्टली शारीरिक संबंध नहीं रखने से भी किसी शादीशुदा व्यक्ति कोई स्त्री को देख के उसका साथ में लस्टफुल ना, लालची से देखने से, खास कि मैं उसका साथ में कुछ पल बिता सकता, इस प्रकार से सोच आने से वो तो उसका शरीर में एडल्ट्री कर ही लिया है ना, व्यभिचार कर ही लिया है, ऐसे वचन में बोला है। तो हम सभी को बनाने वाला हमारा मालिक हमसे क्या चाहता है, इसका मतलब हम सबको पता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जब शादीशुदा हो चुका है, चाहे सुंदर हो, बदसूरत हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे जैसे भी हो, हम लोग को परमेश्वर ने जो जुड़ा दिया है उसका साथ ही हम लोग सेटिस्फाई हो, हर चीज में सेटिस्फाई हो। सेटिस्फाई नहीं हो के बाहर से ढूंढ के उसका साथ में रिलेशन रखने के लिए कोशिश ना करे। परमेश्वर यही चाहता है, क्योंकि ये बेविचार होने से घर का खुशी पूरा टूट जाता है। पति पत्नी का बीच में दूसरा तीसरा आ जाने से प्यार पूरा बिखर जाता है। बच्चों में भी इतना असर होता है, हम सभी को पता है। शांति नहीं होता है। बेविचारी करने वाला के लिए, जो बेविचार करने वाला के लिए, तो वो तो सेटिस्फाई होता होगा कुछ मिनट, कुछ पल के लिए, बहुत एंजॉय होता होगा, वो अपना सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल कर रहा है ना, अलग अलग लोगों का साथ में। लेकिन जो बेविचारी नहीं करता है, ईमानदार वाला पति या पत्नी, उसका दिल को तो वो पूरा चकनाचूर करके रख देता है। इसी के लिए पति पत्नी में दोनों में से एक अगर बेविचारी करता है तो नहीं करने वाला का लाइफ इतना वर्स हो जाता है कि वो इतना अच्छा चीज खा के भी टेस्टलेस हो जाता है ना, रात को नींद आता है ना, कुछ भी खुशी नहीं होता है। इस प्रकार से होता है बोल के हम लोग को बहुत दोस्त लोग शेयर कर देता है। तो इसी के लिए बेविचार करने का नतीजा, इसका रिजल्ट क्या होता है? फैमिली को पूरा बिखर के रखता है, फैमिली ब्रोकन, लॉस ऑफ ट्रस्ट। बेविचार नहीं करने आगे बहुत एक दूसरे को मान सम्मान, एक दूसरे को भरोसा था होगा, लेकिन जिस दिन से बेविचारी को पकड़ा दूसरा मर्द या दूसरा स्त्री का साथ में आपका पति या पत्नी ने पकड़ लिया, उसी दिन से कभी भी भरोसा नहीं कर सकेगा। इधर उधर घूमने से भी हमेशा ये डाउट होगा कि ओ वो तो किसी औरत का साथ घूम रहा होगा, किसी लड़का का साथ, मर्द का साथ घूम रहा होगा, इस प्रकार से सोच आता है। स्पेशली क्रिश्चियन मसीही भाई बहन लोग भी
गिरजा में जाके इतना हम वचन सुन के भी बेविचारी करेगा, चर्च में जाके ईश्वर को मेडिटेट नहीं करके चर्च में जाके ऐसे ना सुंदर सुंदर लड़की को देख के, किसी औरत को देख के या किसी जवान सुंदर वाला मर्द को देख के अलग से ना मन में गंदा इमेजिनेशन रखेगा, उसका साथ थोड़ा रिलेशन रखने के लिए कोशिश करेगा। इस प्रकार से चर्च में जाके भी या जो भी अपना भगवान को प्रार्थना करके भी ऐसे दिल गंदा होगा, नियत गंदा होगा तो परमेश्वर अच्छा नहीं लगता है। ओल्ड टेस्टामेंट में भी हम लोग देखा है किंग डेविड ने कैसे पाप में गिर गया था, बेविचार में गिर गया था। जो भी आज मुझे देख रहा है, आप अभी भी बेविचारी में चल रहे हैं, आपका बीवी को आप सेटिस्फाई नहीं होता है, आपका पति को आप सेटिस्फाई नहीं होता है, जब तक आप ऑनलाइन में किसी लड़की का सुंदर सुंदर लड़की को जब तक आप चैटिंग नहीं करता है आप मन खुशी नहीं होता है। किसी मर्द किसी जवान लड़का का साथ चैटिंग करके इतना सेटिस्फाई लगता है, इसका मतलब पापी जिंदगी जी रहा है, परमेश्वर दुख लगता है। तो किंग डेविड भी इतना बेविचार करके भी मन पिराया तो परमेश्वर ने माफ किया है। हम लोग जीसस का समय में भी हम लोग देखा है, मेरी मैगदलीन वो इतना बेविचारी से भरा हुआ था, लेकिन भी जिस दिन वो जीसस क्राइस्ट को एनकाउंटर हुआ उसी दिन से जीसस ने उसका पाप को माफ कर दिया और जीसस ने उनको कहा है कि दोबारा वो पाप में मत जाओ बोला है। तब जाके परमेश्वर का पाप क्षमा मिला और वो स्त्री भी पवित्र जीवन जीने लगा है। दोस्तों, ये बेविचारी इतना गंदा है कि फैमिली का खुशियाँ को छीन के रख देता है। माँ पिताजी होते हुए भी बच्चा लोग अनाथ जैसे होता है, क्योंकि माँ दूसरा औरत पति का साथ रिलेशन रखता है और पापा दूसरा औरत का साथ रिलेशन रखता है। इस प्रकार से फैमिली पूरा बिखर जाने से बच्चा जो है ना कैसे खुशी से रह सकेगा, वो कैसे इंट्रोड्यूस कर सकेगा कि मैं उस आलना पालना का बेटा है बेटी है, क्योंकि समाज में तो जान ही जाता है कैसे है क्या है। तो इसी के लिए बेविचारी अगर कोई करने वाला मेरा वीडियो को देख रहे होने से आपको यीशु प्यार करता है, जैसे किंग डेविड को माफ किया है आपको भी जरूर माफ करेगा, जैसे मेरी मैगदलीन को माफ किया है आपको भी जरूर माफ करेगा। लेकिन वही है कि दोबारा बेविचारी नहीं करना है। परमेश्वर का आत्मा हमारा शरीर में बसता है, हमारा शरीर में इतना बेविचारी जो शैतान का एक बड़ा मोहरा है ना, हम लोग को खराब रास्ता में ले जाके तकलीफ जीवन जीने देने के लिए कोशिश करने वाला, हम लोग पूरा बेविचारी में रहेगा तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ बीतेगा। और हम सभी को पता है, यहाँ पे रोमन चैप्टर 8 वर्स 9 में कहता है, जो क्राइस्ट का आत्मा को नहीं अपनाता है, जो क्राइस्ट का आत्मा जिसका जीवन में काम नहीं करता है, वो क्राइस्ट का नहीं है बोला है। इतना चर्च जाके भी इतना प्रार्थना करके भी बेविचारी को छोड़ने नहीं सकता है। हमेशा दूसरों मर्द दूसरा पति दूसरा लड़की है ना, इतना उम्र हो गया, दादा दादी उम्र हो गया, पोटा पोटी का साथ खेलने का, नाता नाती का साथ खेलने का, नाना नानी बनने का उम्र आ गया, खुद ही सुंदर सुंदर लड़की छोटा छोटा लड़की का साथ में मर्द लोग नाजायज संबंध रखेगा। औरत लोग भी इतना उम्र हो गया, छोटा छोटा लड़का को ऐसे काबू में पाने के लिए इस प्रकार से बेविचारी करेगा तो कैसे मरने का बाद एक और जीवन पाएगा ना। जो क्राइस्ट का आत्मा भुगता है, जिसका मन में पवित्र आत्मा काम करता है, वो बेविचारी करने के लिए भी घिन लगेगा। क्योंकि हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में एक जोसेफ नामक एक जवान यंग हैंडसम लड़का को देखा है। इजिप्ट में एक स्त्री ने एक
घर का मालकिन ने उसका साथ में नाजायज संबंध रखने के लिए कोशिश किया था, लेकिन जोसेफ ने क्या बोला, उस औरत से वो भाग के निकला और कहा कि मैं अपना शरीर को कभी भी परमेश्वर का खिलाफ का पाप काम करने नहीं देगा। इसी के लिए अगर आप चर्च जाता है तो, ईश्वर का वचन सुनता है तो कभी भी वो बेविचारी में गिरने के लिए, उस बेविचार में रहने के लिए अच्छा नहीं लगेगा।